नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली से दिल दहलाने वाली सीसीटीवी फुटेज आई। तस्वीरों ने रोंगटे खड़े कर दिए। साक्षी नाम की नाबालिग बच्ची को साहिल नाम के लड़के ने सरेआम चाकू से कूटा। फिर उसने बड़ी बेरहमी से उसका सिर पत्थर से कुचल दिया। हैरानी की बात है कि जिस वक्त साहिल इस बच्ची पर चाकू से वार कर रहा था, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस वक्त गली से लोग गुजर रहे थे। लोग देखते रहे और आंखें बंद करके चले गए। किसी ने हत्यारे को रोकने की कोशिश नहीं की। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। साक्षी की लाश सड़क पर पड़ी रही। लोग उस रास्ते से गुजरते रहे। काफी देर बाद किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस लाश को हॉस्पिटल ले गई। रोंगटे खड़े करने वाली इस वारदात का जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो लोग चौंक गए। अब जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी परेशान करने वाले हैं। साक्षी और साहिल की जान पहचान 3 साल से थी। साक्षी ने साहिल से बात करना बंद कर दिया था, इसलिए साहिल ने साक्षी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि उन्हें साहिल से दोस्ती के बारे में कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान है। लड़की नाबालिग थी, 16 साल की थी, लड़का 20 साल का है। लड़के ने मुसलमान होने के बावजूद कलाबा बांधा हुआ था। इसलिए सवाल उठा, क्या ये लव जिहाद का मामला है? क्या उसने अपना मजहब छुपाया था? सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठे। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। साक्षी के हत्यारे साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है, जल्दी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन हमारे सामने सवाल है, क्या इस तरह की घटनाएं रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? क्या समाज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या वो लोग साक्षी की हत्या के दोषी नहीं है जो उस वक्त खामोशी से निकल गए या तमाशबीन बने रहे? जब साहिल साक्षी पर चाकू से वार कर रहा था, पत्थर से उसका सिर कुचल रहा था, लोग खामोश क्यों रहे? सवाल यह भी है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए माता पिता क्या करें? क्या लड़कियों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दें? क्या उन्हें दोस्त बनाने से रोकें? क्या उन्हें यह कहें कि दोस्त मजहब देखकर बनाएं? करें तो क्या करें? ये सवाल हर माता पिता के सामने है। सबसे पहले मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इंसानियत और मोहब्बत से यकीन हो जाएगा। ये सीसीटीवी तस्वीरें दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की हैं। रात के 8:45 का वक्त था जब साहिल नाम के लड़के ने सरेआम कई लोगों के सामने एक नाबालिग बच्ची साक्षी पर चाकू से लगातार कई हमले किए। साक्षी मार्केट से आ रही थी, तभी साहिल ने उसे बीच रास्ते में रोका और कोई उससे कुछ पूछ पाता, कुछ समझ पाता, उससे पहले ही साहिल ने साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। साक्षी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इस बेखौफ हत्यारे साहिल ने साक्षी पर चाकू से 16 बार अटैक किया। खून से लथपथ साक्षी जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ी तो साहिल ने पास में पड़ा भारी पत्थर उठाया। 6 बार उसके सिर पर पत्थर से वार किए। साक्षी का सिर बुरी तरह से कुचल दिया। इन तस्वीरों से साफ था कि साहिल तय करके आया था कि उसे साक्षी को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना, और उसने वही किया। साहिल जिस वक्त गली में मौत का खेल खेल रहा था, ये क्रूरता से साक्षी की हत्या कर रहा था, उस वक्त बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे थे। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। लोग देखकर आगे बढ़ गए। साक्षी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। एक शख्स ने साहिल को रोकने की थोड़ी सी कोशिश की। तस्वीर में दिख रहा है, उसने एक बार साहिल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साहिल ने उसका हाथ झटक दिया। इसके बाद वो शख्स भी वहां से निकल गया। साक्षी को मौत के घाट उतारने के बाद साहिल बड़े आराम से वहां से निकल गया।
किसी ने उसे पकड़ने की, रोकने की कोशिश नहीं की। साक्षी की लाश करीब 45 मिनट तक गली में पड़ी रही। इसके बाद किसी ने पुलिस को कॉल करके हत्या की जानकारी दी। जब दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो साक्षी की मौत हो चुकी थी। साक्षी की लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उसकी बॉडी पर चाकू के 16 वार हुए, बड़े बड़े घाव थे। रिपोर्ट यह भी कहती है कि साक्षी के सिर को किसी भारी चीज से कुचला गया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कातिल की पहचान करके उसे बुलंदशहर से अरेस्ट कर लिया है। दीपेंद्र पाठक ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस जल्दी ही इस केस के पूरे फैक्ट्स लोगों के सामने रखेगी। कल लगभग 9:30 बजे रात के आसपास में लोकल पुलिस को इस घटने की जानकारी मिली। इमीडिएटली लोकल पुलिस मौके पे पहुंची, विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, जो सीसीटीवी और बाकी लोगों से पूछताछ कर जो एक्यूज्ड है उसको जीरो डाउन किया और उसके आधार पर कई टीमें बनाई गई और उसको डिस्पैच कर दिया गया ताकि हम एक्यूज्ड को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूपी के बुलंदशहर से जो एक्यूज्ड है साहिल, इसको हमने पकड़ा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साक्षी की हत्या करने वाला साहिल दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का ही रहने वाला है। वो रेफ्रिजरेटर और एसी की रिपेयरिंग का काम करता है। जानकारों का कहना है कि साहिल और साक्षी एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन साक्षी की दोस्ती पिछले कुछ दिनों से किसी प्रवीण नाम के लड़के से थी, जिसको लेकर साहिल नाराज था। इसी के कारण साक्षी ने साहिल से बात करना बंद कर दिया था। शनिवार को भी साहिल ने साक्षी को रोककर धमकाया, डराया। साक्षी ने साहिल से कहा था उसे परेशान करेगा तो वो पुलिस से इसकी शिकायत कर देगी। इस बात को लेकर साहिल बौखला गया और उसने रविवार को साक्षी की हत्या कर दी। पुलिस भी इसी एंगल पर जांच कर रही है कि आखिर हत्या से ठीक पहले क्या हुआ था। दीपेंद्र पाठक ने कहा कि पुलिस की कोशिश है सारे सबूत इकट्ठा करके इस केस में जल्दी से जल्दी हत्यारे को सजा दिलाई जाए। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब उसके बाद पता लगेगा कि क्या कारण था, क्या सर्कमस्टांसेस था, क्या न्यूएंसेस हैं इस केस के। लेकिन एट फर्स्ट इंस्टेंस जो बात सामने आई है उसमें ये क्राइम फॉर पैशन है। बच्ची की जानकारी इस लड़के से थी, शायद या तो कोई झगड़ा हुआ है या बच्ची ने बात करना बंद किया है। इसका रोष और इस कदर कि इस नृशंस हत्या को उसने अंजाम दिया है, यह एक निश्चित रूप से एक दुर्दांत सा अपराध है। जिस तरह का हैवानियत दिखाई है एक्यूज्ड ने, हम साक्ष्य इस तरह से इकट्ठे करेंगे और इस तरह से हम कानून और न्यायालय के सामने इस केस को पेश करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके इस एक्यूज्ड को, मौत की सजा तक। कारण कोई भी हो, ये बात तो सीसीटीवी फुटेज देखकर साफ है कि साहिल ने बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेदर्दी से इस बच्ची की हत्या की। साक्षी के माता पिता गरीब हैं, मां मजदूरी करती है, पिता राजमिस्त्री का काम करता है। पता लगा कि साक्षी पिछले कुछ दिनों से अपनी एक दोस्त नीतू के साथ उससे घर पर रह रही थी। माता पिता ने उसे घर वापस आने के लिए कहा था। कल ही साक्षी ने अपनी मां से कहा था कि नीतू की बेटी का आज जन्मदिन है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वो घर आ जाएगी। लेकिन कल रात ही साहिल ने उसकी हत्या कर दी। साक्षी की मां ने हमारे संवाददाता पवन नार को बताया कि जब वो साक्षी को दोस्तों के साथ घूमने से रोकती थी तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो नीतू के घर चली गई थी। घर पे नहीं थी, 10-15 दिन से नीतू के घर पे रहती थी। बोली कि मैं बोली चल बेटा, तो कहती थी कि मम्मी आ जाऊंगी। जो वो भी बोली भाभी रहने दो, उसके साथ मेरा मन लगा रहेगा, मेरा आदमी नहीं है, वे 2 बच्चे छोटे हैं। उसका आदमी कहाँ है? थाने में बंद है। अच्छा, नहीं प्यास नहीं प्यास लगी। तो आप साक्षी के पिताजी बता रहे हैं कि आप बार बार उनके घर मनाने जाते थे बच्ची वापस लेने के लिए। आप पिता ने मना किया था कि मत जाओ, क्यों नहीं आती थी साक्षी?
जैसे मैं बोलती थी बेटा घूमना नहीं चाहिए, किसी सहेली के साथ क्या फायदा घूमने से, तो उसको ये लगता कि मम्मी गलत बोल रही है, ये चीज को वो बुरा समझती थी। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी सीख देगा कि बेटा ये काम गलत है ना करो, इसी नाते वो तो मेरे से गुस्सा हो जाती थी। कल भी मेरे से बात करी, कल मेरे से 1:30 बजे बात करी। मैंने कहा बेटा, बल्कि बोली थोड़ी बात करके मम्मी रख रहा हूँ, फोन में चार्ज नहीं, नीतू को फोन पे मैंने कॉल किया था तो उसने कॉल इसी ने उठाई। मैंने कहा हेलो नीतू, तो करे नीतू नहीं बोल रहा, मैं साक्षी बोल रहा हूँ। मैंने कहा बेटा कब तू आएगी? करे मम्मी आ जाऊंगी ना, तू क्यों टेंशन ले रही, मैं पापा का बेटा बन के दिखाऊंगी। जो लड़का है उसके हाथ में कलेवा बंधा हुआ है, ऐसी तस्वीरें आई हैं। कलेवा नहीं, ये धागा तो मुस्लिम में तो कलेवा भी बांधते हैं। तो उसने पहचान छिपाने की कोशिश की। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, बस सर उसकी फांसी चाहिए, जान बल्ला जान चाहिए। कि थाने में तो जब बंद होगा तो एक दिन तो छूट जाना है उसको। बेबस माँ और कह भी जा सकती। साक्षी अपनी जिस दोस्त नीतू के घर पर रह रही थी, उससे साक्षी का परिचय 5-6 महीने पहले ही हुआ था। नीतू का पति जेल में है, वो अपने 2 बच्चों के साथ अकेली थी, इसलिए उसने साक्षी को अपने साथ घर आकर रहने को कहा था। नीतू ने बताया कि वो साक्षी को लेकर मार्केट गई थी, दोनों बाजार से लौटी, उसके बाद साक्षी दोबारा बाहर चली गई और फिर पता चला कि साहिल ने उस पर हमला कर दिया। नीतू ने बताया कि साक्षी और साहिल की जान पहचान करीब 3 साल पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से साक्षी ने साहिल से बात करना बंद कर दिया था, इसलिए साहिल उससे नाराज था। कल की ये घटना थी सर, कल मेरे बेटे का बर्थडे था तो ये तैयारी वैयारी कर रही थी, शॉपिंग करने गई थी कपड़े वपड़े लेने। तो ये ना मुझे बोलो जाती दीदी मैं जा रही हूँ। कपड़े पहनने के बाद दोबारा नहा धो के मेरे पास आती है, उसके बाद ये दोबारा जाती है, फिर मुझे मिलती है बाज़ार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए। फिर वहाँ से सीधा कहती नीति दीदी तो आप घर जाओ, मैं घर जा रही हूँ। वो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होना, टॉयलेट जाते हैं ना वॉश। उसके बाद से सर वो वापस नहीं आएगा। मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए इस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। उसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्त है, इनकी लड़ाई चल रही थी काफ़ी टाइम से। किस बात? बात ना कर रही थी। साक्षी के दोस्त नीतू का कहना है कि साहिल और साक्षी एक दूसरे को पहले से जानते थे, दोनों में दोस्ती थी, लेकिन साक्षी की एक और दोस्त आरती ने बताया कि साहिल से साक्षी की दोस्ती नहीं थी। साहिल उससे दोस्ती करने का दबाव बना रहा था और उसे तंग करता था। एक तरफा प्यार का मामला है और कुछ नहीं है। लड़का पीछा करता, साहिल पीछा करता था। साक्षी ने बताया कि तंग करता है। नहीं, कुछ भी नहीं बताया, लड़की ने कुछ भी नहीं बताया हमें। दोनों जानते थे एक दूसरे को पहले से? वो नहीं, वो उस लड़के को नहीं जानती थी, वो लड़का एक्चुअली परेशान करता था बस। आपको कैसे पता कि वो परेशान करता? साक्षी ने शेयर किया आपसे? कब से परेशान कर रहा है? उसको बताएं। वो परेशान कर रहा था क्योंकि हमें भी कल रात में ही पता चला है, वो अभी हमारे दोस्त के थ्रू ही पता चला है एक्चुअली। क्या साहिल की आइडेंटिटी आपको पता थी कि वो मुस्लिम है, क्योंकि उसने कलावा बांधा हुआ था? नहीं, एक्चुअली हमें भी नहीं पसंद, मैंने तो कभी लड़के को देखा ही नहीं है। साक्षी ने कभी आपको बताया था कि ये साहिल जो है उसका पीछा करता है या परेशान करता है? एक्चुअली नहीं, कुछ भी नहीं बताया हमको उसके बारे में, कुछ शेयर नहीं किया उसने। दोनों की दोस्ती थी? नहीं, दोस्ती नहीं थी। दोस्ती होती तो मरती नहीं ना वो, बात तो सबसे बड़ी रीजन यहाँ। दोस्ती होती तो मरती नहीं, वो नफरतगिरी में मारी गई है, नफरत है वो। साक्षी की हत्या के बाद साहिल भागकर बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर गया था। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार किया। साहिल की गिरफ्तारी के बाद उसकी जो फोटो सामने आई है, उसमें एक और हैरान करने वाली बात नजर आई। साहिल मुसलमान है, लेकिन उसके हाथ में कलावा बांधा हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि साक्षी से दोस्ती करने के लिए साहिल ने अपना मजहब छिपाने की कोशिश की। उसने खुद को हिंदू दिखाया, इसलिए उसने कलावा बांधा था। साहिल की और किससे दोस्ती थी, उसके घर पर कौन कौन रहता था, इसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि उसकी 3 बहनें हैं। माँ हाउसवाइफ है, घर पर रहती है, और पिता सरफराज लोहे की ग्रिल का काम करते हैं। साक्षी के पिता का कहना है कि उन्हें साहिल के बारे में कुछ नहीं मालूम, उन्हें तो बेटी की हत्या के बाद साहिल का नाम पता चला। सर वो तो मैं अभी देखा हूँ, इसके पहले तो मैं उसको कभी देखा ही नहीं था कि है कौन सा है। वो तो अभी सर जी ने मुझे दिखाया।
कि वो कलावा बांध रखा, तो कलावा सर तो वो शौक के नाते ही बांध सकता है, या ऐसा हो सकता है जहाँ छुपाने नाते भी बांध सकता है, दोनों कारण हो सकता है। दोनों कारण हो सकते हैं। किसी लड़के के संपर्क में थे, कोई शिकायत की, कोई दबाव था, इस तरह की बात आपकी बेटी से? नहीं सर, अभी तक तो हमको ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं मिला, ना किसी उसकी सहेलियों ने हमको कहा, ना उसने कभी ऐसी बातें बोला। उसको तो मैं बहुत बोला कि अपने घरों कोई कमी नहीं, हमारे पास है कूलर है, टीवी है, जहाँ लंबा परिवार नहीं है, टाइम पास नहीं होती है तो टीवी देखो और घर में रहो, पैसे नहीं हो, खाने पीने कोई चीज़ हो बताओ हमला कर दें। उसको पकड़ कर लाते थे, 1-2 घंटे रहती थी, फिर सर उसके यहाँ भाग जाती थी। मांग रहा था पुलिस वालों से, मैंने कहा उसको CCTV का आप वीडियो मेरे को दे दो, बोले हम नहीं देंगे, तुम उस वीडियो को देख नहीं पाओगे। साक्षी अब इस दुनिया में नहीं है। 16 साल की लड़की को साहिल ने बेरहमी से मार डाला। जिसने भी यह खबर सुनी, जिसने भी तस्वीरें देखी, वो सिहर गया। अब आसपास के इलाकों के लोग उस जगह पहुंच रहे हैं जहां साक्षी की हत्या हुई थी। लोग इस बात पर हैरान हैं, इतनी भीड़ भाड़ी जगह पर कोई इतना बेखौफ होकर इस तरह की हैवानियत कैसे कर सकता है? किसी ने उसे रोकने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, कोशिश क्यों नहीं की? लोगों ने कहा अगर कोई ज़रा सी भी हिम्मत दिखा देता, साहिल को रोकने की कोशिश करता, तो साक्षी की जान बच सकती थी। बिल्कुल जान बचाई जा सकती थी अगर थोड़ी हिम्मत दिखाते, लेकिन समस्या ये आदमी डर जाता है अंदर से कि आज मैंने कुछ किया तो उसके 4 दोस्त आके कल मेरे घर पे अकेले को मारेंगे तो क्या करूँगा मैं। हल्ला करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2 आदमी को 4-5 आदमी या 10 आदमी रोक नहीं सकते इस गली में, क्या 10-5 लोग हैं नहीं? हैं? रोकना चाहिए इन लोगों ने। हमारे गली में तो सब शोर हो जाते और बच जाते, सब टूट पड़ते लोग। क्या ऐसे क्यों मार रहे किसी को? कोई नहीं बचाया, कोई नहीं बचा। आराम से पूरा मार रहा है, पब्लिक देखते जा रही है, आराम से मार रहा है। गुस्सा नहीं आया CCTV देख के कि लोग? गुस्सा बहुत आ रही है, गुस्सा तो आ ही रही है। अपने भी बाल बच्चे हैं, लड़कियां हैं, देख के महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे ये कर रहे हैं। तो यहाँ लोग थे, उनको मदद करनी चाहिए थी। उनको करनी चाहिए थी मदद, जो देख रहे थे उनको करनी चाहिए थी मदद। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है कि अगर कोई हिम्मत दिखाता तो साक्षी की जान बच सकती थी। कड़वा सच तो यह है कि किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने हत्यारों को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। साक्षी की हत्या के केस में महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। 48 घंटे में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए क्या साक्षी ने इससे पहले कभी पुलिस से शिकायत की थी, अगर की थी तो उस वक्त पुलिस ने क्या एक्शन लिया। एक 16 साल की लड़की को इतनी बुरी तरीके से कत्ल करा गया, बीच सड़क पर दिल्ली देश की राजधानी में कत्ल करा गया। 40 से ज़्यादा बार उसके अंदर चाकू घोंपे गए और फिर उस बेरहम कातिल ने लड़की के सर पे ईंटें मार मार कर उसको मार डाला। और वहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं हम कि लेडीज़ जा रही हैं, आदमी जा रहे हैं और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितनी असंवेदनशील है कि किसी के अंदर ये आवाज ही नहीं आई कि बच्चे की मदद करते हैं। हो सकता है वो मदद करते हैं, हो सकता है जोर से चिल्लाते तो लड़की बच जाती। अब ये मसला सिर्फ हत्या का नहीं है, अब इसमें पहचान छुपाकर हिंदू लड़की से रिश्ता बनाने का लव जिहाद का इल्जाम भी सामने आया। साक्षी के हत्यारे साहिल ने हाथ में कलावा बांधा है, इसलिए दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा एक नाबालिग हिंदू लड़की को कुचल कुचल कर मारा गया है। मारने वाले का नाम साहिल है। अब ये पता लगाना ज़रूरी है कि दिल्ली की गली गली में कितनी केरला स्टोरी है। इसलिए साक्षी की हत्या की जांच लव जिहाद के एंगल से होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, ऐसे मामले गली गली में निकल के आ रहे हैं। ये साहिल, मोहम्मद साहिल, इसके पिता का नाम सरफराज, इसके हाथ में कलावा क्या कर रहा है? क्यों पहना है कलावा इसने? क्या छिपाना चाहता है? किसको झूठ बोलना चाहता है? ये मामला कोई साधारण क्राइम का मामला नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ये हमारी बेटियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है लव जिहाद की, उसका मामला है और इसे लव जिहाद के एंगल से ही जांच करनी चाहिए इस मामले की। इस मामले को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। आम आदमी पार्टी ने साक्षी की मौत को दिल्ली की कानून व्यवस्था से जोड़ा, दिल्ली पुलिस और एलजी को घेरा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं, एलजी साहब कुछ कीजिए, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद केजरीवाल की पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल इसलिए बुरा है क्योंकि एलजी साहब का पूरा ध्यान
इसी में लगा रहता है कि कैसे केजरीवाल को काम करने से रोका जाए। दिल्ली की कानून व्यवस्था अगर एलजी साहब की 2-3 प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो एलजी साहब ऐसा कुछ करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? अमूमन तो एलजी साहब को बहुत शौक है छपने का, और छपने का शौक इतना ज्यादा है कि अपनी जो कार्य सीमा है उसके भी आगे जाके वो खबरें लीक करते हैं। इतना ज्यादा कि अब एलजी हाउस को लीकेज हाउस भी कहते हैं लोग। लेकिन एक ट्वीट उनका मिलेगा फरवरी महीने का, उसके अलावा एलजी साहब कहीं भी धरातल पे दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए किसी को नजर नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लीडर विनोद बंसल ने कहा ये सीधे सीधे लव जिहाद का मामला है। पुलिस साक्षी के हत्यारे को सजा दिलाएगी, लेकिन समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी बेटियों को बचाया जा सकता है। दिल्ली में एक और नाबालिग बेटी हो गई लव जिहादियों का शिकार। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि ऐसी अनेक घटनाएं पहले भी घट चुकी है। 35 बार चाकुओं से हमले किए गए। आज तक दिल्ली पुलिस ने किसी को फांसी नहीं दिला पाई। आखिरकार कौन बांध रहा है उनके हाथ? जानकारी मिली है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी रोकती है। हिंदू समाज आखिरकार इन जिहादियों का शिकार कब तक होता रहेगा? और वो सेकुलर गैंग आखिरकार क्यों सो जाती है, कहां छुप जाती है जब हत्यारे जिहादी होते हैं और विक्टिम हिंदू होता है? नेता सियासी बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नालवा ने एक अलग बात कही। सुमन नालवा ने कहा इस वक्त इंटरनेट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अक्सर बच्चे इसके ख़तरों को समझ नहीं पाते, वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो उनके लिए ख़तरा बन सकते हैं। उनका कहना है कि साक्षी के साथ जो हुआ उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। कल देर रात को एक इंसिडेंट के बारे में पता लगा था, और जैसे ही इंसिडेंट का पता लगा उसी समय हमारी टीम्स है, मल्टीपल टीम्स है, उनको फॉर्म कर दिया गया था, और उसके साथ ही एक्यूज को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कामयाबी भी मिली। जो हमारे सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल लेवल में हम कहें तो हमारी सोसाइटी बदल रही है। उसके साथ ही सोशल मीडिया कह लें या एक वर्ल्ड वाइड वेब जो है, तो उसका एक्सपोजर भी बहुत हाई है। और मैंने देखा है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ ही यंगस्टर्स में थोड़ा रेज का भी इशू आ रहा है। तो आई थिंक ये सब मिला जुला एक है, सोशियो साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है जो जिम्मेवार हो सकता है इस टाइप के क्राइम के बढ़ने का। एक 16 साल की बेटी की दर्दनाक मौत दिल में खौफ पैदा करती है। तस्वीरें देखकर दिल कांप जाता है। बार बार ये सवाल दिमाग में आता है कि एक 20 साल का लड़का इतना बेरहम, इतना क्रूर कैसे हो सकता है? आफताब और श्रद्धा वालकर का केस अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। अभी आफताब को सजा नहीं मिली है, और आज जो केस आया वो उसी तरह का है। साहिल ने साक्षी को सरेआम चाकू से कूट डाला। ये पुलिस के लिए एक मर्डर का केस हो सकता है, लेकिन समाज के लिए ये डर और खौफ पैदा करने वाली खबर